इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन सी चीज़ मानी जाती है और मुझे लगता है चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी में भी इन्फेक्शन हो जाता है, वेदर चेंजिंग की वजह से भी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है हम उसे जो है इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन कुछ इस तरह के इन्फेक्शन भी होते हैं जो वर्ल्ड वाइड किलर के तौर पर माने जाते हैं। एक ऐसा इन्फेक्शन है सेप्सिस, और 13 सितंबर को वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड सेप्सिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअल में ये सेप्सिस होता क्या है, किन एज के लोगों को होता है और किस तरीके से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो वो सब जानने के लिए आज मैं पहुंची हूँ उजाला सिग्नस हॉस्पिटल में। डॉक्टर मीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं मैम। उनसे बातचीत करते हैं वर्ल्ड सेप्सिस डे के बारे में कि एक्चुअल में सेप्सिस क्या होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी कभी नहीं सुना एंड बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, तो वही जानने के लिए मैं मैम के पास पहुंची हूँ। हेलो मैम। हेलो। मैम, मैं जानना चाहती थी कि आज जिस तरीके से वर्ल्ड सेप्सिस डे है, 13 सितंबर है, ये मैम होता क्या है एक्चुअल में? Hello everyone, I am Dr. Mir, critical care consultant in Ujala Sickness Hospital. Today is World Sepsis Day. It's the number one killer in the whole world. If we talk about the statistics, तो इसमें क्या आता है 50 मिलियन जो केसेस है दे आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड ऑलमोस्ट 11 मिलियन डेथ्स वेयर देयर इन 2020. नाउ होता क्या है, व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस होता है कि जो डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, इट इज़ कॉल्ड सेप्सिस. सेप्सिस इन्फेक्शन जो नॉर्मल से एबनॉर्मली हमारा जो बॉडी है वो बिहेव करता है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स का डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है. अब इसमें जो एज ग्रुप होता है, कोई डिस्पैरिटी नहीं है. देयर इज़ नो डिस्पैरिटी ऑफ द एज, देयर इज़ नो डिस्पैरिटी ऑफ एनी कंट्री और एनी रीजन. ये हर एक एज ग्रुप को ले लेता है, चिल्ड्रन हो, ओल्ड एज हो, यंग वुमेन हो या कोई भी हो, सेप्सिस कैन इफ़ेक्ट इट. बट जो मोर पेशेंट्स जो हमारे पास एज ग्रुप है जो एट रिस्क है, उसमें है यूजुअली चिल्ड्रन जो लेस देन 5 ईयर होते हैं. दे आर ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम दे आर इफ़ेक्टेड. हाफ ऑफ जो हमारे केसेस होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड जो इफ़ेक्ट होते हैं सेप्सिस. नेक्स्ट जो होते हैं वो ओल्डर एज ग्रुप में आते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, या ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिनको कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेटस होता है, जैसे किडनी डिजीज़ हो गया, सिरहोसिस हो गया, या HIV, CLD, जिनको ऑलरेडी कोई इम्यूनिटी कम होती है, उनमें जो सेप्सिस होने का ख़तरा रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है. अब वी कैन इसमें क्या होता है, पेशेंट को यूजुअली मैनिफेस्टेशन इट इज़ लाइक एनी वन एल्स. पेशेंट को फीवर आ जाता है, धड़कन बढ़ जाता है, या ब्रीदिंग में कोई डिफ़िकल्टी आ जाता है, सीवियर हेडेक, कन्फ्यूजन स्टार्ट होते हैं, या तो पूरी बॉडी में वीकनेस शुरू होता है. नाउ टू इंडिविजुअल्स, वन कैन बोथ ऑफ देम कैन हैव इन्फेक्शन, वन कैन मैनिफेस्ट एज सेप्सिस. देयर इज़ नो डिस्क्रिपेंसी किसको सेप्सिस होना है किसको नहीं होना है. इट इज़ समहाउ इट इज़ जेनेटिक और इट इज़ रेगुलेटेड बाय द इम्यून रिस्पॉन्स कि किसको सेप्सिस हो जाएगा. अब जो भी पेशेंट्स हैं, अब ये जितनी भी डेथ्स है, वी कैन प्रिवेंट देम. The best in sepsis is we can prevent all those deaths. We can decrease the sufferings of the people if अगर वो टाइमली रिकग्नाइज हो जाए, टाइमली मैनेज हो जाए पेशेंट, तो जो बर्डन ड्यू टू सेप्सिस है या जो बर्डन ऑफ डेथ्स ड्यू टू सेप्सिस है वो कम हो जाएगा. मैम, आपने जैसे बोला कि अगर टाइमली रिकॉग्नाइज हो जाए तो ट्रीटमेंट हो जाता है और ठीक हो जाती है चीज़ें, तो ये रिकॉग्नाइज किस तरीके से होता है? तो जिसको भी पेशेंट जो होता है, जिनको सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स पहले इलनेस के एट होम या एनीवेयर, तो ही शुड सीक द मेडिकल हेल्प. इन द मेडिकल तो देयर आर वेरियस टेस्ट थ्रू विच ही गोज़. उनका ब्लड प्रेशर हम मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बाकी वाइटल्स चेक करते हैं, उनके ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं. तो उसमें कहीं ना कहीं पे उनको दिक्कत होती है, जहाँ पे हम पिकअप कर लेते हैं सेप्सिस के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. पेशेंट का बीपी कम होता है, पेशेंट को या तो फीवर ज़्यादा होता है, कम होता है, पेशेंट का पल्स या हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें वो अर्ली पिक कर लेता है उसका डॉक्टर, और वो अर्ली उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है. जितना जल्दी पेशेंट अर्ली ट्रीट हो जाए, अर्ली रिकग्नाइज हो जाए, उतना ज़्यादा वो जो उसमें सीवियरिटी है या हम बोलते हैं मोर्टेलिटी होना, वो उसमें कम हो जाती है. मतलब जो मैम इसके सिम्टम्स रहते हैं वो बहुत ही बेसिक से सिम्टम्स रहते हैं कि फीवर होना, कि कई बार होता है ना लोगों को फीवर होता है, खुद ही घर पे कुछ ना कुछ मेडिसिन ले लेते हैं. यस एग्जैक्टली. इनमें जो सिम्टम्स होते हैं बेसिक से सिम्टम्स होते हैं, एंड इट
is I have already told you, it two patients, they can have infection, one can manifest as a sepsis. What is it? Is a dysregulated immune response. We cannot say this patient will go into the sepsis, this will not go into the sepsis. The basic thing is one should seek a medical help whenever there is something going on in the body. So he should or she should seek the medical help, especially patients who are at risk, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कौन से पेशेंट्स हैं जो रिस्क पे होते हैं, लेस देन 5 ईयर के जो बच्चे हैं, घर पे इलाज ना करो, या कहीं पे आप लोकल जो हम ले लेते हैं खुद से कोई दवाई ले लेते हैं, देसी इलाज कर लेते हैं, बेहतर है एक मेडिकल हेल्प ले लो, सो दैट देयर वोंट बी एनी सफरिंग्स in the families, there won't be any sufferings to other, क्योंकि जो भी सेप्सिस से पेशेंट्स होते हैं, इट ब्रिंग्स वो किसी का लाउड वन होता है, किसी का बच्चा होता है, किसी का फादर होता है, तो वी डोंट वांट दैट दोज सफरिंग्स शुड हैपन. एंड जो भी पेशेंट हम अगर एक भी पेशेंट बचा लेते हैं फ्रॉम द सेप्सिस, दैट इज़ अ विक्ट्री टू द हेल्थ केयर. इसका थोड़ा सा मैं ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूँगी. ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और ये क्या कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, कम्प्लीटली ठीक हो जाता है कोई भी इंसान? हाँ, सेप्सिस जितना पेशेंट हम अर्ली मेडिकल हेल्प में आ जाए, जितने उसके ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व ना हुए होंगे, तो उतना जल्दी वो ट्रीट हो जाता है. और ट्रीटमेंट भी उसका बेसिक सा होता है. मेजॉरिटी जो इन्फेक्शंस होते हैं सेप्सिस में वो बैक्टीरियल होते हैं. तो एज सुन एज जो पेशेंट हमारे पास, मतलब जो भी पेशेंट मेडिकल डॉक्टर, जो भी डॉक्टर के पास आ जाता है, तो उनका हम विद इन नो टाइम उनके सारे टेस्ट हो जाते हैं, तो उसका एंटी माइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट हो जाता है. अगर बीपी कम होता है, बीपी की दवाइयाँ लगना शुरू हो जाता है, फ्लूइड रिससिटेशन होती है, तो जितना अर्ली वो मेडिकल हेल्प कर लेता है, वो सीख कर लेता है, उतनी जल्दी वो उसका ठीक हो जाता है पेशेंट. लास्ट में मैम क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे जितने भी आपने जैसे बोला कि जो थोड़े से हाई रिस्क पर रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं एंड जो एज्ड पीपल हैं वो लोग रहते हैं, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग दिख रहे हैं, उन्हें लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? आज हम ये जो सेप्सिस डे है वो ऑनर टू दोज फैमिलीज़ जिन्होंने अपना कोई लाउड वन, अपना जो भी सेप्सिस में खो दिया है, हम उनका साथ देते हैं. वी शेयर देयर सफरिंग्स. तो आप लोगों को जिस तरीके से जो है मैम ने बताया है कि वर्ल्ड सेप्सिस डे क्या होता है, क्यों जो है हर 13 सितंबर को वर्ल्ड वाइड इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो एक अवेयरनेस है लोगों में मिल जाए. क्योंकि मैं अगर खुद की बात करूँ, मुझे भी नहीं पता था, यहीं पर आकर पता चला. एंड आई थिंक ये अवेयरनेस के लिए वीडियो हर एक इंसान तक पहुँचनी चाहिए. जिस तरीके से डॉक्टर मीर ने हमें बताया, जो छोटे बच्चे होते हैं, लेस देन 5 ईयर्स होते हैं, एंड जो एज्ड पीपल होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है. तो पहले से ही अगर प्रिवेंशन कर लिया जाए, आपको फीवर हो रहा है, बहुत टाइम तक रह रहा है, तो आप जो है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लिए आप डॉक्टर के पास जाएँ, टेस्ट होंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको सेप्सिस है या एक नॉर्मल जो आपको इन्फेक्शन है. तो यही उम्मीद करते हैं, जैसे मैम ने भी बताया, किसी का भी लव्ड वन जो है उसकी लाइफ से ना जाए. आप लोग पहले से ही अच्छे से ट्रीटमेंट ले. उजाला सिग्नस हॉस्पिटल हमेशा जो है अपनी सभी फैसिलिटीज़ के साथ आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड है, आप लोग पहुँच सकते हैं. यहाँ पर आपको सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है यहाँ पर मिल जाते हैं. दिस इज़ मी कीर्ति कथूरिया फ्रॉम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल.